हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोच कपिल यादव। फ्रेंड्स, आपको मैं आज पेस्ट बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड देयर मैनेजमेंट के भाग 2 पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चरस में आपको वेजिटेबल पेस्ट बताने वाला हूं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, जो एंटोमोलॉजी का सिलेबस ये जो है बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स 50% का रोल है। 50% में बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, जिसमें बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में आप लोगों को 3 क्लास दे चुका हूँ, एपीकल्चर, सेरीकल्चर एंड लॉग कल्टिवेशन की। नेक्स्ट ये 50% कोर्स आपका बचा पेस्ट ऑफ वेजिटेबल, पेस्ट ऑफ फ्रूट एंड पेस्ट ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। इनमें से 50% सिलेबस इनमें से कवर किया जाएगा। तो 50 मार्क्स में 25 मार्क्स उसमें से आएंगे बेनिफिशियल इंसेक्ट से, और 25 मार्क्स इस पेस्ट से कलेक्ट किए जाएंगे। तो मैं आज आपको कुछ पेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स बताने वाला हूँ। कुछ पेस्ट्स मैंने 7 पेस्ट हैं लगभग इम्पोर्टेंट पेस्ट्स, उनके बारे में आप लोगों को साइंटिफिक नेम और 5-5 क्वेश्चंस हर पेस्ट से लेकर चलूँगा, और ये इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पेस्ट हमारा है ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरल। जे आपको ब्रिंजल सूट और फ्रूट बोरल फ्रंट में दिख रहा है, ये ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरल है, जिसका साइंटिफिक नेम भी ऊपर दिख रहा होगा, ल्यूसिनोडल्स आर्बोनेलिस। तो आइए मैं इसको कुछ इससे 2-3 क्वेश्चंस जो बन रहे हैं, 4 क्वेश्चंस वो लेकर आपको साथ में चलता हूँ। तो इसमें क्या है, ये है हमारा जो पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर्स एंड देयर मैनेजमेंट। तो पहला था हमारा जो पेस्ट सूट एंड फ्रूट बोरर। तो ये बोरर है, इस बोरर का साइंटिफिक नेम है ल्यूसिनोडल आर्बोनेलिस एंड ऑर्डर इसका है लेपिडोप्टेरा। ऑर्डर है, ये किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, लेपिडोप्टेरा। और ये अगर मुझे किस फैमिली से बिलोंग करता है तो पायरिलिडी फैमिली है। नेक्स्ट होस्ट प्लांट क्या है, होस्ट प्लांट मतलब जिनको ये फीड करता है, जिन पर रहता है, जिन पर इसका वास होता है। तो ब्रिंजल एंड सोलेनेसी ऑल प्लांट्स। जो डैमेजिंग स्टेज कैटरपिलर जिसे आप हिंदी में सूंडी बोलते होंगे, वो कैटरपिलर है। या पत्तियों पर सूट एंड सॉफ्ट लीफ फ्रूट पर अंडे देता है, और इसकी एग है जो 100 से 150 एग इसकी अपने लाइफ में 100 से 150 एग्स देता है। इसमें 25 क्वेश्चंस में से किस तरह के क्वेश्चंस बने, ड्यू टू क्वेश्चंस बेस्ड सिलेबस आपको लेकर चल रहा हूँ। सबसे पहला तो आप साइंटिफिक नेम इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं इसमें से वेजिटेबल्स से 7 पेस्ट लेकर बताऊंगा आपको, जो इम्पोर्टेंट पेस्ट्स दिए हैं आपको। वैसे सिलेबस में ओनली वेजिटेबल पेस्ट्स दिए हैं, ना कि उनमें कोई गिनती दी गई है। 7 कुछ मोस्ट थे, उनके बारे में आपको बताऊंगा। ये जो इनके साइंटिफिक नेम, फिर उससे अगर क्वेश्चन बनेगा तो ऑर्डर से या फैमिली से, इन दोनों से क्वेश्चन बनेगा। तो ये जो है साइंटिफिक नेम, ऑर्डर, फैमिली, ये इंपॉर्टेंट आपको याद करना। और इसकी डैमेजिंग स्टेज, ये जो डैमेजिंग स्टेज है वो कैटरपिलर। तो इसकी लूसिनोडल आर्बोनेलिस, ये जो ब्रिंजल एंड सूट फ्रूट बोरर था, इसका ऑर्डर लेपिडोप्टेरा और फैमिली पायरिलिडी। और हर लेपिडोप्टेरा के प्रत्येक ऑर्डर में अगर डैमेजिंग स्टेज होगी वो कैटरपिलर होगी। ध्यान याद कर लीजिए आप, जहाँ पर आपको लेपिडोप्टेरा ऑर्डर मिलेगा तो वहाँ पर कैटरपिलर डैमेजिंग स्टेज मिलेगी। नेक्स्ट हमारा पेस्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमारा पेस्ट है फ्रूट बोरर का साइंटिफिक नेम क्या है, दिखना ही रहा सही से। चलो नीचे आपको क्वेश्चंस के पीडीएफ में दिखेगा। हेलिकोबर्पा आर्मीसेरा, ये पॉलीफेगस नेचर का इंसेक्ट पेस्ट है। ये टोमेटो फ्रूट बोरर, ये देखो टोमेटो भी आपको दिख रहा होगा, टोमेटो, ये फ्रूट बोरर, टोमेटो फ्रूट बोरर, इस तरह से फीड करता है टोमेटो को। तो आप इस तरह देखिएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको साइंटिफिक नेम हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, और इसी को ग्राम पड बोरर कहते हैं, इसी को आर्मी वर्म कहते हैं। यह विश्वव्यापी क्षतिकारक कीट है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है साइंटिफिक नेम। और यह भी लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। डैमेजिंग स्टेट सिंपल बेसिक सी बात है, कैटरपिलर होगी। और फैमिली नॉक्टिडी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका ETL लेवल, कुछ का ETL लेवल मुझे मिला, तो उनका ETL लेवल लिख दिया है 1 लार्वा पर 5 प्लांट। अगर एक लार्वा 5 प्लांट्स को कवर करता है तो ETL लेवल, जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है, आर्थिक क्षति स्तर लेवल, वो होगा इसका। होस्ट प्लांट क्या है, डिफरेंट पल्स, ग्राम, पिजन, सोरघम, सोयाबीन एंड डैमेजिंग स्टेट कैटरपिलर।
एग लार्वा प्यूपा एडल्ट यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। एग भी होगा, लार्वा भी होगा, प्यूपा भी होगा, एडल्ट। और जो कैटरपिलर होता है वो एक लार्वा का रूप होता है, वो कैटरपिलर जो डैमेजिंग करता है पार्ट को। एग लेइंग अंडे पत्तियों की निचली सतह पर दिए जाते हैं और साइफेनिंग टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं। लगभग 741 अंडे अपने जीवन काल में ये देते हैं। इसका मैनेजमेंट क्या है? टाइमली सोइंग, यूज लाइट ट्रैप। जो लाइट ट्रैप होता है उससे कीट अट्रैक्ट हो जाते हैं तो फसल को छोड़कर लाइट की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और वो यूज बायोपेस्टिसाइड इसमें का बीटी फार्मुलेशन जो है ये मिड गट को डिस्ट्रॉय करता है। जो मिड गट होता है बीटी फार्मुलेशन उसको डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट पेस्ट हमारा कौन सा है? रेड पंपकिन बीटल। ये भी वेजिटेबल का पेस्ट है। जो इसका क्या है? एल्यूकोफ्लोरा फेविरोकोलिस। ये कोलियोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। और इसकी फैमिली कौन सी है? क्रिसोमेलिडी। इसकी फैमिली है क्रिसोमेलिडी। तो इसके बारे में आपको बताते हैं। ये रेड पंपकिन बीटल है और इसका साइंटिफिक नेम है एल्यूकोफ्लोरा फ्लोरेसकोलिस। नेक्स्ट आप लोगों को साइंटिफिक नेम, ऑर्डर, फैमिली और डैमेजिंग स्टेट जरूर ही पढ़कर जाना है, क्योंकि इसमें से 25 नंबर का 50% रोल है आपका इस पेस्ट से। जो रेड पंपकिन बीटल ये ऑर्डर कोलियोप्टेरा से बिलोंग करता है, फैमिली क्रिसोमेलिडी है और इसका होस्ट प्लांट्स है कद्दू कुल के सभी प्लांट्स, लौकी, तुरई, टिंडा और तरबूज। डैमेजिंग स्टेज एडल्ट और ग्रब। अगर आपको कोलियोप्टेरा की आल्स फैमिली में एडल्ट्स और ग्रब मिलेगा डैमेजिंग स्टेज, इसको भी याद कर लीजिए। एग लेइंग पौधे की जड़ों के पास में नम ढेलों में अंडे देती है। अपने जीवन काल में 60 से 300 अंडे प्रोड्यूस करती है। इसका भी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। एग ग्रब प्यूपा एडल्ट। ये जो एग लार्वा की जगह ग्रब होता है। इसका जो लार्वा होता है उसे ग्रब कहते हैं, जो डैमेजिंग स्टेज बनाता है। इसका कुछ मैनेजमेंट क्या था? गहरी डीप प्लाइंग करनी चाहिए और उसे जला देना चाहिए, रेसिड्यू मटेरियल जला देना चाहिए। मेलेथियान 1.25 लीटर पर हेक्टेयर 50 cc का उपयोग करें। DDBP 76 EC 0.250 पर हेक्टेयर उपचार करें। और एक DBM डायमंड बैक मॉथ प्लूटेला ज़ैलोस्टेला। इसका साइंटिफिक नेम है प्लूटेला ज़ैलोस्टेला। इसको बताते हैं आपको इसके बारे में। डायमंड बैक मॉथ साइंटिफिक नेम इसका है ज़ैलोस्टेला मैसिकोपेनिस या प्लूटेला ज़ैलोस्टेला। ये भी दोनों तरह से पढ़ लीजिए, जिस तरह से ऑप्शन आएगा आप वहाँ उस तरह से टिक करेंगे। ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है। फैमिली इसकी फैमिली प्लूटेलिडी। और इसका जो होस्ट प्लांट्स है फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, बैंगन कुल के प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करता है। डैमेजिंग स्टेज कैटरपिलर होगा। लेपिडोप्टेरा के सभी ऑर्डर्स में डैमेजिंग स्टेज होगी वो कैटरपिलर होगा। और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाएगा। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? व्हाट इज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में के जो उसकी स्टेजेस होती हैं वो पूर्ण स्टेज होती हैं, कंप्लीट होती हैं। जैसे एक लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। और लार्वा जो होता है उसे कैटरपिलर कहते हैं। एक कैटरपिलर का रूप लेता है जो डैमेजिंग स्टेज के लिए उत्तरदायी होता है। एग लेइंग अंडे पत्तियों की निचली सतह पर समूह में देती हैं। 18 से 365 एग अपने जीवन काल में ये देती हैं। मैनेजमेंट इसका क्या है? इंडोसल्फान 35 cc, मेलाथियान 50 cc। नेक्स्ट पेस्ट आपका कौन सा है? मेलन फ्रूट फ्लाई वेक्टोसेरा कुकुरबिटी। मेलन फ्रूट फ्लाई साइंटिफिक नेम है वेक्टोसेरा कुकुरबिटी। इसके बारे में बताते हैं। देखिए वेक्टोसेरा कुकुरबिटी ऑर्डर डिप्टेरा वर्ग से है, ऑर्डर डिप्टेरा से है। फैमिली टेफेरिडिटी। होस्ट प्लांट्स और कुकुरबिट्स क्रॉप्स। और एक मोस्ट बात आप जो ये है कि डिप्टेरा ऑर्डर में जो डैमेजिंग स्टेज होगी वो मैगट होगी। और डैमेजिंग स्टेज कौन सी होती है? एक लार्वा का रूप होता है। लार्वा से जो बनता है मैगट, लार्वा को ही मैगट यहाँ पर कहते हैं क्योंकि डैमेजिंग स्टेज इसकी मैगट होती है। एग लार्वा प्यूपा एडल्ट, इसमें भी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। एग फ्रूट के अंदर अंडे देती हैं। यह लगभग
300 अंडे अपने जीवन काल में देती हैं। मैनेजमेंट क्या करेंगे आप, डिप्लॉइंग इन समर एंड बायो एंड यूज़ सिट्रोनेला ऑयल, सिट्रोनेला ऑयल यूज़ करेंगे। यूज़ केमिकल में आप मेलाथियान लेंगे और स्ट्राइल केमिकल कुछ इसके लिए हैं, टेपा मेटेपा एलोफोलेट। आप अगर थर्ड सेमेस्टर का पेपर दिए होंगे तो उसमें आप टेपा मेटेपा ऑप्शन में सुनने को पाए होंगे। ये स्ट्राइल केमिकल्स हैं, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। जो स्ट्राइल केमिकल्स में किस कीट्स को मतलब किस कीट्स के मैनेजमेंट में उपयोग किया जाता है या किसी भी तरह क्वेश्चन दे सकता है। तो टेपा मेटेपा इज द मोस्ट स्ट्राइल केमिकल ऑफ मेलन फ्रूट फ्लाई। कौन सा कीट था, मेलन फ्रूट फ्लाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बिहार हैरी कैटरपिलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बिहार हैरी कैटरपिलर है। इसका साइंटिफिक नेम आप क्या है, साइंटिफिक नेम ये बिहार हैरी कैटरपिलर, साइंटिफिक नेम स्पिलोसोमा ओब्लिक्यू, स्पिलोसोमा ओब्लिक्यू, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा एंड फैमिली एरिटिडी, होस्ट प्लांट्स कास्टर, तिल, मूंग, मस्टर्ड, सम वेजिटेबल क्रॉप्स। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से है तो डैमेजिंग स्टेज कैटरपिलर होगी। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, एग लार्वा प्यूपा एडल्ट। एग लेइंग इनकी कहाँ होगी, नाइट में लीफ के लोअर सरफेस में 50 से 100 अंडे देती हैं। झुंड में 50 से 100 अंडे होंगे। अपने जीवन काल में लगभग 1000 से 1200 अंडे प्रोड्यूस करती हैं। मैनेजमेंट मिथाइल पैराथियान एंड इंडोसल्फान शुड बी अप्लाइड। एक वायरस है जो यूज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में काम करता है। इसमें एस्परजिलस फूमिगेटस एंड पॉक्स लाइक वायरस इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं क्योंकि बायो कंट्रोल एजेंट जरूर पूछे जाने हैं 2 3 4 5 क्वेश्चन। और साइंटिफिक नेम ऑर्डर से ही इतने से ही आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। ओनली पेस्ट ऑफ वेजिटेबल, पेस्ट ऑफ फ्रूट प्लांट्स, पेस्ट ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। तो यूज माइक्रो एजेंट एस्परजिलस फ्यूमिगेटस एंड पॉक्स लाइक्स वायरस। नेक्स्ट पेस्ट है आपका वो है कैबेज वर्म, या फिर कह लेंगे इसे कैबेज वर्म या कह लें इसे कैबेज कैटरपिलर। ये ऊपर आपका कैबेज वर्म है पिरियास रेपी, और एक कैबेज लूपर, वैसे आप पढ़ना चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं ट्रिफोपुलिया नीम। तो इसके बारे में आपको बताते हैं कैबेज लूपर्स। हाँ, ये कैबेज के पेस्ट जो आपके हैं कैबेज कैटरपिलर पिरियास रेपी लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। फैमिली प्लेरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। 1 मिनट, हाँ ये होस्ट प्लांट्स कैबेज एंड कुक्रूसीफेरस प्लांट्स। अगर लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से है तो उसका जो डैमेजिंग स्टेज कैटरपिलर होगा और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एग लार्वा प्यूपा एडल्ट पाया जाएगा। एग लेइंग अलग अलग गुच्छे में पौधे के अंदर देते हैं, एग लेइंग्स करते हैं। और इसका जो मैनेजमेंट है वो एक पैरासिटॉइड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट है पैरासिटॉइड ट्राइकोग्रामा इवेंसेंस, ट्राइकोग्रामा इवेंसेंस। ये जो पैरासिटॉइड है बायो कंट्रोल एजेंट का काम करता है। ये पैरासिटॉइड है, ना कि आप ट्राइकोग्रामा करेंगे, ना कि आप ट्राइकोडर्मा। वो ट्राइकोडर्मा अलग होता है, फंगस होता है ट्राइकोडर्मा। ये आपका ट्राइकोग्रामा इवेंसेंस है। ये कुछ बायो कंट्रोल एजेंट था। और नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपके इतने से 7 पेस्ट थे इम्पोर्टेंट्स। इसमें से आपको मैंने बताया ना अगली क्लास एक होगी आपकी पेस्ट ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, क्योंकि फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स से 25 क्वेश्चन बनेंगे। आप सिलेबस कायदे से पढ़िए फिर अध्ययन करिए। तो बेस्ट ऑफ लक। ये हमारे जो क्वेश्चन थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। आप क्लास को 1:25 या 1:30 पर लगाकर दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, बार बार रिवाइज करें। और हाँ प्लीज़ आप PDF या फ़ोटो या नोट्स के बारे में कोई भी कमेंट ना करिए, क्योंकि प्लीज़ अब जब हम इतनी मेहनत करके आप क्लास बना सकते हैं तो आपको रिवाइज करने में कोई वो नहीं, क्योंकि अब हम क्लास भी बनाए हैं और ना आपको PDF बनाकर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे भी पास पढ़ने का टाइम होता है, हम भी पढ़ते हैं। थैंक यू। तो आप प्लीज़ आप फालतू में इन बातों को ना कहिए, PDF फ़ोटो या सेंड करिए। थैंक यू। आप क्लास ही वॉच कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक्स।
अच्छे से अच्छे नंबर से गेन करके आएँ और अच्छा सा पढ़ाया हुआ ही फंसे। थैंक यू फ्रेंड्स।